हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस पर। और आपके इतना प्यार और सम्मान के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना किसी देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं कि नरेशन के ऑलरेडी 4 पार्ट अपने लोग देख चुके हैं और 5वें पार्ट में अपने लोग पढ़ेंगे आज एक नया टॉपिक जिसे कहा जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में पहले अपन लोग जान लेते हैं कि आखिर रूल्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो याद रखना है कि चाहे तो बच्चों सैड हो या सैड टू हो, ठीक, भूले नहीं। इसे कम से कम 3 या 4 वर्ड होते हैं। जैसे कि आपका एक हो गया ऑर्डर, ऑर्डर्ड। दूसरा आपका हो गया रिक्वेस्टेड। ठीक है, तीसरा आपका हो गया एडवाइस, एडवाइज्ड। ठीक है, इन चीजों में हम चेंज करेंगे। और दो मतलब 2 टाइप्स के और भी होते हैं, उन्हें थोड़ा हटके करेंगे, लेट और लेटेस्ट वाले। ठीक है, हालांकि होते इम्परेटिव सेंटेंस ही हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा अलग से पढ़ेंगे। अभी इन पर बात करते हैं कि आखिर इनका यूजेस कहाँ कब कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले याद रखें, अगर नियम के हिसाब से लिखे दे रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो याद रखना किसका इस्तेमाल होगा, यानी सैड या सैड टू की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, हम ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, ऑर्डर्ड वो भी 95% तक अपने लोग ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक, प्लीज या काइंडली से शुरू है, प्लीज या काइंडली से शुरू है, तो याद रखना बच्चों क्या लगाएंगे अपने लोग, रिक्वेस्टेड लगाएंगे बिना किसी देरी के। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करते रहें। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच डोंट से शुरू है, डोंट, ठीक है, जब डोंट से शुरू हो तब आप क्या लगाएंगे, एडवाइस या ऑर्डर। जानकारी के लिए बता दें तो 90% आप एडवाइस का इस्तेमाल करेंगे और 10% आप ऑर्डर का। कहाँ कहाँ पर, वो प्रैक्टिस के तौर पर जब अपने लोग सीखेंगे तब क्लियर हो जाएगा, ये बात याद रहेगी। अब बात करते हैं दूसरा नियम आपका। ये तो पहला हो गया आपका। दूसरा हम आपको बता दें कि इनमें कनेक्टिव क्या लगेगा, यानी जो इन्वर्टेड कामा हटाना है तो आप क्या लगाओगे, टू का प्रयोग करोगे। ठीक, आगे बढ़ें, क्या इतनी बातें याद रहेंगी इंपैरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। बाकी वही जो नियम होते हैं उन्हीं नियमों के अनुसार अपने कार्य करेंगे। तो ये सारी चीजें लिखी रहें। अब एक एक करके एक्सरसाइज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कुछ। हमने लिखा द चाइल्ड सेड टू हिज मदर। पहला आपका है द चाइल्ड सेड टू हिज मदर। क्या कह रहा है चाइल्ड, ध्यान देने वाली बात, प्लीज गिव मी सम पेंसिल।
प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स कर लो, ठीक है, राइट। तो ध्यान दें, तो अभी अभी मैंने बताया, क्या बताया हुआ है बच्चों, कि सैड टू किस में बदलेगा, अगर प्लीज से शुरू है तो आप रिक्वेस्ट में बदलोगे, राइट। तो क्या होना चाहिए, द चाइल्ड सैड टू को रिक्वेस्टेड हिज मदर। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर, ठीक। इतना अपना हो चुका है, इसे हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, टू। और एक जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके प्लीज और काइंडली दे रखे होंगे तो इनका समापन कर दिया जाता है, यानी रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। गिव ऐसे ही। मी, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट में सर चाइल्ड, और जाहिर सी बात है यहाँ इज लगा हुआ है तो लड़का ही होगा, तो क्या हो जाएगा, गिव हिम सम पेंसिल। बताइए, कोई डाउट, बिल्कुल क्लियर है। अगला देखें, ध्यान दें। हाँ, आज ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों को करा देंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के रूप में, ठीक है। अनिल सेड टू हिज ब्रदर, अनिल सैड टू हिज ब्रदर, सॉरी मदर नहीं ब्रदर। अनिल ने अपनी बहन भाई से कहा, क्या कहा, क्या कह रहा है ये भाई से, लिखा है प्लीज गिव मी 10 रुपीज, रुपीज 10, प्लीज गिव मी रुपीज 10, प्लीज गिव मी रुपीज 10, फुल स्टॉप लगा के इसे बंद। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, मिलता जुलता, कोई डाउट। तो सैड टू को सर बदल देंगे अपने लोग रिक्वेस्ट में, राइट, रिक्वेस्टेड में, ठीक। हिज ब्रदर, क्लियर है बच्चों। इसे हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, सिंपल है, दैट लगेगा, गलत बात, दैट नहीं सर, अभी आपने बताया टू लगेगा, तो टू ही तो लगेगा, ठीक है। गिव ऐसे ही लिखा रहेगा, फिर वही मी किसके अनुसार बदला जाएगा बताओ सभी, मी बदला जाएगा अनिल के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट है अनिल, अनिल है तो इसे हिम में बदल दिया जाएगा, और रुपीज 10 बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। बताइए, कोई डाउट, क्या ये प्लीज वाला समझ में आया। आगे बढ़े, देखें अगला, अगला क्या कह रहा है बच्चों, एग्जाम्पल्स हटा देते हैं, यानी हम सीधा सिंपल कह सकते हैं कि यानी जो रिक्वेस्टेड का यूजेस था वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। दूसरा और उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर लिखा है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, तीसरा एग्जाम्पल, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, क्या कह रहा है पेशेंट से, ये कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं डू नॉट ईट टू मच, डू नॉट
ईट टू मच, है ना। डू नॉट ईट टू मच। आप चाहो तो ऑर्डर लगा दो, चाहे एडवाइस लगा दो, क्या पता डॉक्टर घर का ही हो तो ऑर्डर भी दे सकता है, लेकिन ज्यादातर एडवाइस ही देते हैं, ठीक है। इसीलिए सैड टू को द डॉक्टर, सैड टू को हम किसमें लिखेंगे, एडवाइस में। एडवाइस, डॉक्टर ने सलाह दी, क्या दी, किसे दी, द पेशेंट को। क्या सलाह दी बच्चों, याद रखना। इसकी जगह पर क्या लगाते हैं बताइए, टू लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है अभी। याद रखें, ये जो टू होता है, ये टू कहता है मुझे वर्ब के पास लिखना। किसके पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर दिखाई दे रही है, सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी ईट है, ईट से पहले लिखा जाएगा, ठीक। जब ईट से पहले लिखा जाएगा तो डू नॉट का क्या होगा, तो याद रखें डू नॉट के डू को समाप्त कर दिया जाता है, नॉट छोटा करके लिखा जाता है टू ईट, ये भी बात ना भूलें। यानी कि टू का प्रयोग वर्ब से पहले होगा, ये आवश्यक नहीं है कि इन्वर्टेड कामा की जगह पर लगे, वो नॉट के बाद भी लिखा जा सकता है। क्लियर। आगे लिखा है टू मच, सिंपल, समझ में आया सभी को, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे लिखा है द टीचर सेड टू अनिल, या ये लिख लेते हैं, ये वाला लिख लेते हैं, आई सैड टू हिम। क्या कहा, आई सैड टू हिम, लिखा है शट द डोर, शट द डोर, है ना। मैंने उससे कहा दरवाजा बंद करो। मैंने बताया था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो सीधा आप ऑर्डर लगाओगे, नो डाउट ऑर्डर। तो आई ऑर्डर्ड हिम, क्या ऑर्डर दिया, टू शट द डोर। कितना सिंपल था, सिंपल इसलिए था क्योंकि उधर प्रोनाउन नहीं दे रखे थे, प्रोनाउन दिए होते तो थोड़ा बदलने में, चेंज करने में थोड़ी दिक्कत आती, लेकिन उधर प्रोनाउन नहीं दिए थे रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। अगर नहीं दिए हो तो बस छोटा करके लिख लो, पूरा का पूरा वैसे ही हो जाता है। क्लियर है। पांचवा देखें, पांचवा आप थोड़ा सा ट्विस्टेड ले लेते हैं, है ना, ठीक है, ठीक। चलिए एक और हम आपको दिखा देते हैं, कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन दे दिए होते हैं। शी सेड टू मी, ये शायद करवाते नहीं है जल्दी कोई, लेकिन हम करवा दे रहे हैं। शी सेड टू मी, ठीक है। अभी बहुत ध्यान से सुनना कि आखिर कहाँ से क्या कर रहे हैं। शी सेड टू मी, क्या कहा हमने, यानी कि उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कुड यू टाइप वन मोर लेटर, कुड यू टाइप वन मोर लेटर, लेटर ये पत्र वाला नहीं है, ये लेटर अक्षर वाला है, ठीक है। बिफोर यू गो, बिफोर यू गो, देखिए, ओके। तो क्या लिखा है, सैड टू शुरू है सर, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब आ गई है, और स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ गई है, उसके बावजूद भी ये इम्पेरेटिव का हो गया। तो याद रखें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेंटेंस कुड से शुरू होता है, सब्जेक्ट साथ में दिया होता है, क्लियर है। तब भी आप घबराए नहीं, कुड वाले सेंटेंस में बिल्कुल रिक्वेस्ट वाले की तरह किया गया होता है, ठीक है। तो इसे अगर बनाएंगे तो हम लिखेंगे शी रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड मी, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
यहाँ पर याद रखें टू लगाएंगे, जब टू लगाएंगे टू कहता है मुझे वर्ब वाला दो, यानी दो चीजें ये समाप्त कर दी जाती हैं, ये याद रखना। ठीक है, रीजन बता दें, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट मिस होता है, सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। क्लियर है। दूसरी चीज, जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो कुड तो अपने आप ही हट जाएगा। और ये जो है टू, ये टू कहता है मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो, तो टू टाइप वन मोर लेटर बिफोर। क्या बिफोर भी चेंज होगा? होगा। एगो को बिफोर में करते हैं, बिफोर को एगो में नहीं। ठीक है, यू, यू बदला जाएगा ऑब्जेक्ट अनुसार। मी क्या हो जाएगी? आई। और गो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी सर। ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है, याद रखें। ठीक है, ये थे आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस। बताइए, चलो दो और ले लेते हैं ना, मजा आ रहा है बच्चों को। दो और ले लेते हैं। देखिए, दो सेंटेंसेस को और ऐड करते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ छूटता है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं द पुलिसमैन सेड, छठा, द पुलिस मैन सेड। क्या कहा पुलिसमैन ने? पुलिसमैन ने कहा है स्टॉप वेयर यू आर, स्टॉप वेयर यू आर, राइट। स्टॉप वेयर यू आर तो लिखा ही नहीं है, ये हो गया आपका आर। क्लियर है। स्टॉप वेयर यू आर यानी रुक जाओ जहां तुम हो। तो पुलिसमैन जो है ना तो प्रार्थना करेगा, ना ही आपको सलाह देगा, है ना, वो सीधे ऑर्डर देगा। तो क्या हो जाएगा? द पुलिस मैन ऑर्डर्ड। क्या ऑर्डर दे रहा है? टू स्टॉप, रुकने का। टू स्टॉप, वेयर भी नहीं चेंज होगा, यू बदलेंगे, यू बदलेंगे किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट है नहीं, तो कई सारे सेंटेंसेस में अपने लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वहां पर मी मान लेते हैं अगर थर्ड पर्सन में है तो। आई और एम को, सॉरी, आर को वाज में। वेयर आई वाज। क्लियर है। एक बार कमेंट में सभी बच्चे यस यस लिख दें। ठीक है, आगे बढ़े। आइए साथ में लेट और लेटेस्ट वाले भी बाकी देख लेते हैं। तो आपके सामने लिखा दिखाई दे रहा होगा कि यदि लेट के साथ में मी वर्ड आ जाता है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में, तो सैड या सैड टू को रिक्वेस्टर में बदल देंगे। ठीक है, अगर लेट के साथ हिम या हर आता है तो अपने लोग सैड या सैड टू को आर्डर में बदल देंगे। क्लियर है। और इन दो प्रकार के टेंसेस या सेंटेंसेस में जब कनेक्टिव का इस्तेमाल किया जाएगा तो टू और छोटा करके लेट लिखा जाएगा। क्लियर है। क्या किया जाएगा? टू छोटा करके लेट लिखा जाएगा। साथ में ही जब आपका लेटस और लेट्स ये दो वर्ड दिए होंगे, दो में से कोई एक, तब सैड या सैड टू को या तो प्रपोज्ड में बदल दो या सजेस्टेड में। क्लियर है। और कनेक्टिव, अभी तक इनके दो के साथ टू लग रहा है, लेकिन इसके साथ दैट का इस्तेमाल होगा और इनको समाप्त करके बच्चों, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है इनको समाप्त करके हम क्या करेंगे? दे शुड या बी शुड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। ठीक, अब एक एक करके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे
आपका पहला सेंटेंस है ही सैड लेट अस गो होम। ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करके लेट अस गो होम। क्लियर? ठीक। तो ये किस नियम को फॉलो कर रहा है? इस वाले नियम को। तो हम क्या करेंगे सर, सिंपल है, सैड या सैड टू को प्रपोज्ड में बदल देते हैं, बदल दो प्रपोज्ड में, प्रपोज्ड। ठीक है, फिर क्या किया जाएगा, लेटस को समाप्त किया जाएगा। ठीक, कनेक्टिव दैट, और लेटस की जगह पर आप चाहे दे शुड लगा लो चाहे बी शुड लगा लो, एज यू विश। तो क्या करते हैं यहाँ पर पहले दे शुड इस्तेमाल कर लेते हैं। दे दे शुड गो होम। ठीक है, क्लियर है ये चीज? एक बार फिर से बता दें, सैड को किसमें बदला है, प्रपोज्ड में। लेटस को हटा के दैट तो कंजंक्शन के रूप में या कनेक्टिव के रूप में लगा है, बट लेटस को समाप्त करके इन दो शब्दों को ऐड किया है। आप चाहो तो बी शुड लगा सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है, क्लियर है? दूसरा देखें एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल भी लेटस का ले लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है रानी सैड। रानी सैड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करके लिखते हैं लेट अस प्ले ए मैच। लेट अस प्ले अ मैच। क्लियर है? लेट अस प्ले अ मैच। तो रानी सैड को इसमें सजेस्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रपोज्ड भी लगा सकते हो। ठीक है, पता लगा सजेस्ट नाराज हो गया फिर, इसीलिए सजेस्ट भी लगा दिया है। इसको समाप्त करके बच्चों दैट और लेटस को समाप्त करके अब दे शुड की जगह बी शुड भी लिख लो, है ना, बी शुड प्ले अ मैच। खत्म। क्लियर है सभी का? आई होप क्लियर हो रहा है सबका। ठीक है, हटा दें। अब लेट के साथ अस का प्रयोग ना करके कुछ अदर वर्ड भी ले लेते हैं। जैसे आपका है राम सैड टू हिज टीचर। एग्जाम्पल है राम सैड टू हिज टीचर। क्या कह रहा है टीचर से, लेट मी गो होम। लेट मी गो होम। ठीक है, ये नियम फॉलो हो रहा है। देखो लेट के साथ मी आ गया है, जब लेट के साथ मी आ गया है तो आप इसे रिक्वेस्टेड में बदल दोगे। तो राम रिक्वेस्टेड हिज टीचर, इसे हटाया जाएगा, लेकिन मैंने बताया है टू लगेगा, लेकिन लेट छोटा करके टू लेट मी बदलेंगे। सब्जेक्ट है, सॉरी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट है राम, राम का ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या होगा सर, हिम होगा। गो होम। क्लियर? आगे बढ़े। हम्म एक और देख लेते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कराऊंगा और उसे प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करके देखें। जो ना बने वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला है द किंग।
सैड। राजा ने कहा, क्या कहा? लेट हिम लेट हिम बी सेट फ्री। ठीक है, फ्री। तो सॉरी, ये दो बार लिख गया। ठीक। द किंग द किंग सैड को किसमें बदलेंगे सर? सिंपल है, लेट के साथ हिम आया है, ऑर्डर लगेगा। और राजा भाई से भी ऑर्डर ही देता है। हाँ, द किंग ऑर्डर्ड, इसे हटाएंगे तो टू लेट हिम ऐसे रहेगा, नो चेंज। बी सेट फ्री। क्लियर है? आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे ये। ठीक है, और एक्सरसाइज प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं वीडियो के लास्ट में, और सभी के सभी बच्चे इसे अच्छी तरीके से करें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे चैनल को।